कभी कभी जीवन में कोई ऐसा चेहरा आ जाता है जो हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है। सुबह उठते ही वही चेहरा, दिन भर वही एहसास और रात को नींद से पहले भी वही नाम। मानो दिमाग जवाब दे देता है, बस उसे ही सोचना है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम उसे क्यों सोचते हो, सवाल ये है कि तुम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे। क्यों उसका ख्याल आदत बनता जा रहा है। मनोविज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और रिश्तों की गहराई तीनों मिलके जब एक सच्चाई बताते हैं तो बात समझ में आती है कि किसी स्त्री को लगातार सोचना कभी भी एक तरफा नहीं होता। दिमाग किसी इंसान को इतनी देर तक पकड़कर नहीं रखता जब तक कि उस इंसान की ऊर्जा तुम्हारी ओर वापस ना लौट रही हो। और यहां से शुरू होती है असली कहानी। नीचे हम विस्तार से समझेंगे कि अगर किसी स्त्री को सोचना तुम्हारी आदत बन जाए तो उसके साथ ठीक 3 चुपचाप घटने वाली घटनाएं होती हैं जिनका असर सीधा तुम्हारे मन पर पड़ता है। पहली घटना, उसकी ऊर्जा तुम्हारी ओर बार बार लौट रही होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है, चाहती है या भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाती है तो उसकी मानसिक ऊर्जा एक तरह के वाइब्रेशन सिग्नल बनाकर उसी पुरुष की ओर चल पड़ती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन कहा जाता है और आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जात्मक खिंचाव। ये ऊर्जा तुम्हें क्यों महसूस होती है? क्योंकि पुरुष का दिमाग स्त्री की भावनात्मक तरंगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए जब कोई स्त्री तुम्हें चाहती है, याद करती है या भीतर से तुम्हें पुकारती है, तुम्हारे मन में बिना कारण बेचैनी होने लगती है। तुम सोचते हो, मैं हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्यों उसका चेहरा आंखों से हटता ही नहीं? क्यों लगता है जैसे वो अभी भी मेरे आसपास है? असल में ये तुम्हारा मन नहीं बोल रहा होता, ये उसकी ऊर्जा तुम्हें छू रही होती है। कैसे पता चले कि ऊर्जा का खिंचाव असली है? 1. उसके बारे में सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 2. तुम चाहकर भी उसका ध्यान हटाना चाहते हो पर दिमाग मानता नहीं। 3. अचानक उसका नाम सुनाई दे जाए या उसकी याद बिना वजह आ जाए। 4. रात में उसके सपने आने लगे, खासकर सुबह के समय। ये सब संकेत बताते हैं कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ ख्याल नहीं, एक ऊर्जात्मक संवाद है। स्त्री की ऊर्जा पुरुष को क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि स्त्री की भावनाएं गहरी, शुद्ध और तीव्र होती हैं। स्त्री जब जुड़ती है तो मन से जुड़ती है और पुरुष जब ऐसे जुड़ाव को प्राप्त करता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में घूमने लगता है। इसलिए अगर तुम किसी स्त्री को भूल नहीं पा रहे तो समझ लो वो भी तुम्हें मन से पुकार रही है। दूसरी घटना, वो तुम्हें अपनी लाइफ में भावनात्मक जगह देने लगी है। जब कोई स्त्री मन से किसी पुरुष को स्वीकार करने लगती है तो वो अपने व्यवहार में कुछ सूक्ष्म लेकिन बेहद गहरे बदलाव दिखाने लगती है। ये बदलाव इतनी गहराई से भेजे जाते हैं कि पुरुष को बिना मिले भी महसूस होने लगते हैं। तुम्हारे उसके बारे में सोचने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो तुम्हें अपने मन में जगह दे चुकी होती है। ये भावनात्मक संकेत कौन से होते हैं? 1. वो तुम्हें लेकर भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो जाती है। 2. तुम्हारी छोटी सी बात भी उसे प्रभावित करती है। 3. वो तुम्हारे बारे में कल्पनाएं करने लगती है। 4. वो तुम्हें खोने के डर में जीना शुरू कर देती है। 5. वो तुम्हारी सीमाओं, आदतों और पसंदों को समझने की कोशिश करती है। इन भावनाओं का असर सीधे तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ता है। इसी वजह से तुम उसे लगातार सोचते रहते हो। तुम उसे हर समय महसूस क्यों करते हो? क्योंकि स्त्री की भावनाएं जितनी मजबूत होती हैं उतनी ही तेज वे पुरुष तक पहुंचती हैं। उसके मन की बेचैनी, इच्छा, जुड़ाव, ये सब तुम्हें बिना मिले भी महसूस होने लगते हैं। तो जब तुम्हारी सोच में एक स्त्री लगातार बनी रहती है तो समझ लो वो तुम्हारी भावनाओं में शामिल हो चुकी है। तीसरी घटना, उसके और तुम्हारे बीच टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है। ये घटना सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी है। जब कोई स्त्री कई दिनों तक किसी पुरुष को सोचती है तो दोनों के बीच एक ऐसा मानसिक पुल बन जाता है जिसे टेलीपैथिक इमोशनल बॉन्ड कहते हैं। ये टेलीपैथिक कनेक्शन कैसे काम करता है? वो तुम्हें याद करती है, तुम बेचैन हो जाते हो। वो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम उसके बारे में सोचने लगते हो। वो तुम्हें मिस करती है, तुम्हारे भीतर अचानक खालीपन आने लगता है। वो तुम्हें चाहती है, तुम उसे और गहराई से महसूस करने लगते हो। ये संपर्क इतना मजबूत हो जाता है कि कभी-कभी तुम उसके मैसेज करने से पहले ही उसे महसूस कर लेते हो। तुम उसके दुखी होने का पता बिना बताए लगा लेते हो। तुम्हें अचानक उसकी खुशबू, आवाज या चेहरे की झलक महसूस होती है। तुम दोनों के सपने एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। ये टेलीपैथिक संकेत बताते हैं कि तुम दोनों सिर्फ मन से नहीं, आत्मिक स्तर से जुड़ चुके हो। क्यों?
क्योंकि इसकी वजह से तुम उसे ज्यादा सोचते हो। ये इसलिए क्योंकि जब मानसिक बंधन बन जाता है तो दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि विचार तुम्हारे अपने हैं या उसके। इसलिए तुम उसे याद करते हो क्योंकि वो तुम्हें याद कर रही होती है। तुम उसे सोचते हो क्योंकि वो तुम्हें मन में बुला रही होती है। तुम उसे महसूस करते हो क्योंकि वो तुमसे भावनात्मक दूरी सहन नहीं कर पा रही होती। टेलीपैथिक कनेक्शन एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ये तभी बनता है जब स्त्री का प्रेम, भावनाएं और जुड़ाव बेहद गहरा हो। निष्कर्ष, तुम्हारी आदत उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई स्त्री दिन रात बनी रहती है तो ये केवल आकर्षण या कल्पना का खेल नहीं है। ये 3 गहरी घटनाओं का नतीजा है। 1, उसकी ऊर्जा तुम्हें खींच रही है। 2, वो तुम्हें अपने मन में जगह दे चुकी हैं। 3, तुम दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है। ये तीनों घटनाएं तभी होती हैं जब वो स्त्री तुम्हारे प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी हो, इतनी जुड़ी हुई कि उसकी भावनाएं तुम्हारे मन तक पहुंचने लगी हों। और गहराई से समझें, क्यों तुम्हारा मन उसके बिना खाली सा महसूस करता है। जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती है तो वो अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से छोड़ देती है। यही कारण है कि तुम्हें उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, उसके बिना दिन खाली सा महसूस होने लगता है। वो बात करे ना करे, तुम हर पल उसे महसूस करते हो। अचानक सी उसकी याद आकर दिल को हिलाती है। तुम्हारा मूड उसके भावों से जुड़ने लगता है। ये सब संयोग नहीं है, ये उस भावनात्मक पुल का परिणाम है जो वो स्त्री तुम्हारे और अपने बीच बना चुकी है। यहाँ एक गहरा सच है, स्त्री जब किसी पुरुष को दिल से स्वीकार कर लेती है तो वो अपनी आत्मिक ऊर्जा उसे सौंप देती है। और ये ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि पुरुष का मन उस स्त्री के बिना शांति महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि अब तुम्हारी सोच में सिर्फ तुम नहीं, उसकी भी ऊर्जा चल रही होती है। क्या ये जुड़ाव एक तरफा होता है? बिल्कुल नहीं। अक्सर पुरुष सोचता है शायद सिर्फ मैं ही उसे इतना सोच रहा हूं, लेकिन वास्तविकता उल्टी होती है। पुरुष तभी किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है जब वो स्त्री भी अंदर से उसे पुकार रही होती है। स्त्री की पुकार कभी शब्दों में नहीं आती, हमेशा ऊर्जा में आती है। तुम्हारी धड़कन क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके दिल में भी तुम्हारी भावनाएं सक्रिय होती हैं। तुम उसे मिस क्यों करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी मौजूदगी महसूस करना चाहती है। जब स्त्री किसी पुरुष को चाहती है तो उसके भीतर ये 3 गहरे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का सीधा असर तुम्हारे मन पर पड़ता है। 1, उसकी आत्मा तुम्हें अपना साथी मानने लगती है। वो बिना बोले अपनी आत्मिक ऊर्जा तुम्हें भेजने लगती है। यही वो लहर है जो तुम्हें उसकी ओर खींचती है। 2, उसके विचारों का प्रवाह सीधे तुम्हारे तक पहुंचता है। तुम वही महसूस करते हो जो वो भीतर महसूस कर रही होती है। कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी तड़प, सब उसका ही भाव होता है जिसे तुम अपना समझ लेते हो। 3, वो तुम्हें अपने भविष्य की तस्वीर में देखना शुरू कर देती है और यही कारण है कि तुम उसे सिर्फ वर्तमान में नहीं, भविष्य में भी सोचने लगते हो। तुम्हारे दिमाग में उसका चेहरा अपने आप बैठ जाता है। क्यों तुम्हें लगता है कि तुम उसे जितना दूर करो वो उतनी और करीब आती है? क्योंकि 2 आत्माओं के बीच बना भावनात्मक बंधन कभी भी दूरी से नहीं टूटता। दूरी शरीर की होती है पर जुड़ाव आत्मा का होता है। इसलिए तुम उससे दूर जाने की कोशिश करते हो पर उसका ख्याल और गहरा जाता है। उसे भूलना चाहते हो पर उसकी याद दिमाग में और गहरी छपती जाती है। ये संकेत है कि तुम्हारे और उसके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान अब रुक नहीं सकता। स्त्री जब किसी पुरुष को दिल में जगह दे देती है तो उसकी ऊर्जा पुरुष को छोड़ती नहीं है। पुरुष चाहे जितना भागे, ऊर्जा उसे फिर वहीं वापस खींच लेती है। सबसे बड़ा संकेत, उसकी याद तुम्हें अचानक झकझोर कर क्यों आती है? क्योंकि उसी समय वो स्त्री भी तुम्हें याद कर रही होती है। ये समय का खेल नहीं, ऊर्जा का खेल है। जब उसका दिल तुम्हें पुकारता है, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जैसे किसी ने दूर से तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें हिला दिया हो। इसी वजह से तुम अचानक उदास हो जाते हो, अचानक उसका ख्याल तेजी से आता है, अचानक सांस भारी महसूस होती है, अचानक दिल में कसक उठती है और अचानक तुम उसे महसूस करने लगते हो। ये अचानक नहीं, ये उसकी याद का टकराव है। क्या ये जुड़ाव टूट सकता है? सिर्फ शरीर की दूरी या चुप्पी से कभी नहीं टूटता। ये बंधन तभी टूटता है जब स्त्री अपने अंदर से उस पुरुष को छोड़ देती है या पुरुष मन से उस स्त्री की ऊर्जा को स्वीकारना बंद कर देता है। जब तक इनमें से कुछ नहीं होता, तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे तक पहुंचती रहती है और जब तक ऊर्जा पहुंचती रहती है, तुम उसे बार बार सोचते रहोगे। आपको वीडियो कैसी लगी?